तो वहाँ तक दिख चुके थे। आगे का वीडियो हम बता रहे हैं कि संपूर्ण पृष्ठफल, या फिर इसको बोल सकते हैं सिंपली पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे अगर आप संपूर्ण नहीं लगाएंगे तब भी उसका मतलब वही होगा। ठीक, यानी कि ये जो फिगर बना हुआ है, इसके सभी जो बाहर से देखने में जितना भी चीज़ दिख रहा है उसको अलट पलट करने पर, जैसे कि ये बॉक्स है तो इसको आप देखेंगे तो हर तरफ से, जैसे ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया, मतलब टोटल 6 एरिया दिख रहे हैं इसमें। जैसे ये है 1 2 3 और 4 पीछे और 1 2 नीचे, यानी कि टोटल 6 हैं। तो ये अगर 6 का अगर हम लोग जोड़ देंगे एरिया, तो ये हो जाएगा हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसी तरह से हर एक फिगर का होता है। जैसे कि ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर में क्या है, अगर आप कोई भी बेलन टाइप का कोई भी चीज़ देखते हैं तो क्या होता है, जैसे ये बॉक्स, ये बोतल दिख रहा है, तो ये क्या है, बेलन की तरह है। अगर आप देखेंगे तो इसका ये जो है आपका अगल बगल वाला एरिया, ये आपका हो गया अगल बगल वाला एरिया, सरफेस एरिया, और ये नीचे वाला एरिया और ये ऊपर वाला एरिया, अगर सभी को जोड़ दिया जाए, सभी को जोड़ दिया जाए तो क्या हो गया, ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अगर सभी को जोड़ दिया जाए तो, और केवल अगल बगल वाले को जोड़ा जाएगा तो उसको कुछ दूसरे नाम से बोलते हैं। वैसे उसको तो कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में हमको पता नहीं उसको, शायद वक्रीय पृष्ठफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं वो उसको, वक्रीय। ठीक है, अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की, मेरे ख्याल से बीटीसी में वो है नहीं अभी तक, अगर वो आएगा तो हम बता देंगे उस चीज़ को भी। तो जैसे आप इस सिलेंडर को देख रहे हैं तो ये आपका ये एरिया इसका जो होगा दिखाई दे रहा होगा हर तरफ से, और ये ऊपर वाला एरिया और ये नीचे वाला एरिया, अगर सभी को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये भी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी कि कोई भी फिगर है, कोई भी स्ट्रक्चर है, उसकी सभी तरफ से जो भी चीज़ दिखाई दे रही है, जो भी एरिया दिखाई दे रहा है, अगर सभी को जोड़ दिया जाएगा तो वो हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हो गया सिलेंडर की बात। अगर हम कोन की बात करें तो कोन में क्या होगा, कोन में आपको ये दिख रहा होगा टोपी, तो टोपी का ये जो चारों तरफ से जो तिरछा टाइप का एरिया दिखता है ये, और ये अगर नीचे से भी अगर बंद हो, ये अगर नीचे से बंद हो तो नीचे वाला भी एरिया ले लेंगे। तो नीचे क्या है, नीचे बन रहा है एक सर्कल, यानी कि वृत्त बन रहा है, और ये जो हमारा है तिर्यक ऊंचाई से बना हुआ एक अलग सा स्ट्रक्चर है जो कि शंकु है। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा ये और ये दोनों मिला करके ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा। ठीक है, तो अब इसी को निकालने के लिए फॉर्मूला बनाया गया है, तो फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं सर्कल, ये सिलेंडर को, बेलन। ठीक है, तो बेलन में अगर हमको पूछा जाए पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको दिख रहा होगा कि ये और ये दो सर्कल हैं, और एक सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी दो सर्कल है कितना होगा, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये बोला जाएगा। प्लस अगर हमको ये जो बेलनाकार एरिया है, जैसे कि ये बोतल था, इसके अगर बेलनाकार एरिया को निकालना होगा तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो इसमें करते क्या है, जो इसकी परिधि है इसी का गुणा इसके लंबाई में कर देते हैं, तो ये वाला हमको एरिया मिल जाता है, ये वाला जो बेलन के चारों तरफ वाला था। तो इसकी परिधि कितनी होती है नीचे वाले सर्कल की, 2 पाई आर, और इसमें अगर हाइट का ऊंचाई का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, वो हमारा इसका एरिया हो जाएगा। तो हमको क्या क्या चाहिए था, एक इसका एरिया और ये जो गोल वाला था। ठीक है, तो 2 पाई आर इसकी लंबाई हो गई और इसकी ऊंचाई, तो इंटू एच।
ठीक है। तो अगर हमको बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हमको दोनों चाहिए, ये दोनों चाहिए ही था और ये भी चाहिए था। तो ये दोनों का एरिया हम लोग कितना निकलते, 2πr² प्लस ये जो गोल वाला था उसको क्या बोलते हैं, 2πrh। तो इसमें 2πrh जोड़ देंगे। अब यहाँ से देखेंगे क्या क्या कॉमन आ रहा है इसमें। दोनों में कॉमन आ रहा है, पाई दोनों में कॉमन आ रहा है, आर भी दोनों में कॉमन आ रहा है। तो 2πr और यहाँ पर क्या बचेगा, अगर r कॉमन लेते हैं तो ये r² है, नहीं r इंटू आर था, तो एक r कॉमन ले ले तो r बच गया एक ठो, प्लस यहाँ पर r ले लिए, पाई ले लिए, 2 ले लिए, बचा क्या, h बच गया। तो यही वाला फॉर्मूला हमको दिखाई देता है हमेशा। तो इसको इस तरह से याद करने की जगह आप ये सोच लीजिए कि एक सर्कल ये, एक ये सर्कल है और एक ये बेलनाकार वाला जो था। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 बार कर देंगे इसका एरिया निकाल करके और इसकी परिधि इंटू ये ऊंचाई। तो 2πr² प्लस 2πrh, ये ज़्यादा आसान तरीका है। हर एक चीज़ का फॉर्मूला जितना ही रटेंगे उतना ही कन्फ्यूजन होगा। एग्जाम में भी अगर आप करते हैं इस तरह से तो नंबर उसका बिल्कुल भी नहीं कटेगा। तो 2πr² प्लस 2πrh, या फिर अगर आपको रटना ही है तो आप इस फॉर्मूला को रट लीजिए। ये हो गया आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और अगर आपसे सिर्फ बोल दे, ये आप नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ बोल दे कि हमको वक्र पृष्ठफल चाहिए, वक्र पृष्ठफल मतलब क्या होता है, जो वक्र यानी कि जो गोल हो। तो ये गोल वाला कितना था, बताए थे कि ये आपका परिधि इंटू हाइट, यानी कितना हो जाएगा ये 2πr इंटू h, ये हो गया हमारा वक्र पृष्ठफल, ठीक है। तो ये डिफरेंस समझ में आ गया, वो वक्र पृष्ठफल और पूरा जो पृष्ठफल है, अगर पूरा बोल दिया जाए आपसे केवल पृष्ठफल, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। तो उसमें इन दोनों को भी जोड़ देंगे, ठीक है। ये हो गया बेलन की बात। अब करते हैं शंकु की बात। शंकु की बात करें तो इसमें आपको बता चुके हैं कि ये जो होती है इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, या फिर इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, शायद बोलते हैं, एक सेकंड, नाम में कंफ्यूजन होता है बार बार। हाँ, तिर्यक ऊंचाई। और ये जो होता है इसके केंद्र बिंदु से ये चोटी की जो लंबाई होती है इसको बोलते हैं हम लोग ऊंचाई। ये सीधे सीधे ऊंचाई बोलते हैं इसको। और ये क्या बोलते हैं, त्रिज्या, ठीक, ये हो गया त्रिज्या। तो अगर हम बात करें एक कोन की, तो कोन में क्या होगा आपका सरफेस एरिया, कोन में क्या होगा टोटल सरफेस एरिया, कोन में क्या होगा स्लैंट एरिया। तो उसके लिए हम देखते हैं फार्मूला क्या क्या होगा। तो अगर आप देखें इसको सिंपली, तो अगर इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये एरिया ले लेंगे हम लोग, जो इसके आधार का अगर टोपी और नीचे से बंद कर दिया जाए तो नीचे वाला भी उसका एरिया होगा, और जो आपका ये कोनिकल एरिया उसको भी। तो इसका एरिया तो आपको पता ही है, अगर हमसे पूछा जाए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो आधार का चाहिए, यानी कि यहाँ पे एक ही सर्कल, वहां 2 सर्कल थे तो 2 का गुणा किए थे, यहाँ पर एक ही सर्कल है तो क्या करेंगे πr², ठीक। अब इसमें हमको ये भी एरिया जोड़ना है, ये जो आपका टेढ़ा टेढ़ा ऐसे पूरा गोल टाइप का होता है उसको भी जोड़ना है। तो उसके लिए फार्मूला होता है, ये जो स्लैंट हाइट होता है इसको हम लोग L से दिखाते हैं, L से, और ये जो ऊंचाई होती है इसको दिखाते हैं H से, और ये जो R है त्रिज्या इसको दिखाते हैं R से। तो इसको याद रखिएगा, स्लैंट हाइट को L से दिखाते हैं, जो ऊंचाई होती है मेन ऊंचाई उसको H से दिखाते हैं और त्रिज्या को R से, ठीक है। तो हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये एरिया लिख चुके हैं और हमको इसका एरिया और चाहिए। तो इसका फार्मूला होता है πr/L, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अगर हमको केवल इसका निकालना हो, ये जो टेढ़ा वाला होता है, ठीक है, इसका जो ऐसे ऐसे घुमा हुआ रहता है टोपी में, नीचे वाला छोड़ करके, तो वो जो टेढ़ा वाला होता है उसको जोड़ने का एरिया होता है πr/L, उसका फार्मूला। तो अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ पे पाई पाई कॉमन दिख रहा है
कॉमन ले लिए, आर भी दिख रहा है दोनों जगह, आर भी कॉमन ले लिए। लेकिन आप कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 2 आर था, एक आर कॉमन ले लेते हैं, यानी कि इतना बच गया, एक आर बच गया, प्लस यहाँ पर से पाई कॉमन ले चुके हैं, आर कॉमन ले चुके हैं, क्या बच गया है, एल बच गया है, एल कॉमन ले लिए। ठीक है, तो ये होता है आपका फार्मूला। तो ये आप देख सकते हैं, यही फार्मूला आपको याद करने के लिए बोला जाता है, तो इस तरह से आता है। तो इसको समझ के याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपको नीचे वाला एरिया चाहिए और ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया कितना होता है, पाई आर एल होता है, ये वाला कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो दोनों को अलग अलग निकाल के जोड़ दीजिए, या फिर अगर फार्मूला आपको याद करना है फार्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, ये होता है आपका शंकु। और अगर इसी में बोल दे कि आपको वक्र पृष्ठफल, वक्र पृष्ठफल की बात अगर कर दें तो इसमें क्या करेंगे, नीचे वाला नहीं लेंगे, नीचे वाला मान के चलेंगे नहीं है एक तरह से, क्योंकि वक्र पृष्ठफल बोला हमको, तो सिर्फ और सिर्फ ये ले लेंगे। कितना हो जाएगा ये, पाई आर एल। ठीक है, तो ये आपका दोनों चीज क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से कि आपका पृष्ठफल कितना होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठफल कितना होता है। ठीक है, इसके बाद वो आपके अभी जो डाउट था उसमें तो नहीं आया था, लेकिन हम बता देते हैं उसको भी, वो क्या होता है। जैसे कि ये आपका क्यूब है, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता आ ही जाए तो अफसोस होगा कि कोन और सिलेंडर पढ़े और यही पढ़ना भूल गए, यही पढ़ ही लेना चाहिए था, तो वो चीज़ अफसोस ना हो आपको बाद में। तो ये आपका क्या है, कोन है, अरे क्यूब है, और ये आपका है क्यूबॉइड। ठीक है, कोन और क्यूबॉइड को हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग देख लीजिएगा, देख लेते हैं क्या दिया कुछ। हाँ, ये आपका दिया हुआ घन, ये हो गया घनाभ। अब इन दोनों डिफरेंस क्या होता है, आप ये देखिए कि घन में ये लंबाई, ये लंबाई और ये लंबाई सब बराबर रहता है, जितना भी सब दिख रहा लंबाई सबका सब बराबर होगा, कोई भी डिफरेंस नहीं है। यानी कि अगर इसका लंबाई x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, सबका सब x होगा, सबका सब x होगा। तो जहाँ पे सब कुछ बराबर हो वो घन हो गया, और जहाँ पे सब अलग अलग हो, जैसे कि ये आपका लंबाई हो गया, ये आपका चौड़ाई हो गया, और ये आपकी ऊंचाई हो गई, तो यहाँ पे तीनों चीजें अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया घन और घनाभ। इसका भी आपका संपूर्ण पृष्ठफल निकलता है और वक्रीय होता है। ठीक है, चार दीवालों का भी निकलता है, तो वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। घन और घनाभ की बात हम लोग कर रहे थे, तो घन और घनाभ में देखते हैं कि अगर हमको बोल दिया जाए कि इसका सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि आपको चारों तरफ से, हर तरफ जो भी इसका दिख रहा है, जैसे ये बॉक्स था, तो अगर इसका बोल दिया जाए हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि आपको 6 जो सरफेसेस हैं सबका निकालना है। तो आपको ये पता है कि ये जो फिगर है इसमें सभी कुछ बराबर है, यानी कि ये भी x होगा, ये भी x होगा। अगर इस फिगर की बात करें नीचे वाला जो है, तो x x x x, ये क्या बनेगा, एक, अगर इसको देखेंगे तो ऐसा बनेगा आपका एक वर्ग, जिसका कि हर एक साइड x है। तो अगर हमको एक साइड का पता चल जाए तो हम उसको 6 गुना कर देंगे तो 6 साइड का पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक का कितना होगा, वर्ग का हमको पता है एरिया कितना होता है। ठीक है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा इसका, एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक का, और यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्षेत्रफल हो गया, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल एक तरह से हो गया है, या इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि सिर्फ और सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया, जिसको कि बोल सकते हैं जो अगल बगल की दीवारें हैं, जैसे कि आप एक बॉक्स, यही बॉक्स देख लीजिए, अगर आपसे बोल दे लेटरल सरफेस एरिया यानी कि अगल बगल का, अगल बगल का, यानी कि ये चारों हमको चाहिए लेकिन ऊपर का और नीचे का नहीं चाहिए, तो आप खुद ही देख रहे होंगे कि ये वाला दीवार हटा देंगे और ये हटा देंगे, यानी कि बच गया कितना, 4 बच गया। ठीक है, तो उसको बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया, आप हिंदी में देख लीजिएगा इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इसमें से निकल गए हैं तो कितना बच गया, 4 इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा।
और अगर इसका हमसे बोल दिया जाए आयतन, आयतन के लिए क्या करते हैं सिंपली ये और लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों गुणा कर देंगे, यानी कितना हो गया x इंटू एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये हो गया आपका घन की बात। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। घनाभ की बात करते हैं, तो घनाभ में दिख रहा होगा कि आपका, अगर हम पूरे की बात करें, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होगा, दिख रहा होगा कि ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। तो अगर ये ब्रेड्थ है तो ये भी इधर वाला भी है, तो ये भी ब्रेड्थ होगा, और ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगा, और अगर ये हाइट है तो ये सब भी हाइट होगा, ये भी हाइट होगा, ये भी हाइट होगा ना। ठीक है, तो उसी तरह से आप देखिए, समझिए कि अगर हमको बोला जाए कि पूरे का एरिया निकालना, आपको पूरा यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि ये एरिया लेंगे, फिर ये ऊपर वाला लेंगे, फिर ये बगल वाला लेंगे, फिर जो इसका एरिया होगा वैसा ही इसका होगा, जो ऊपर वाला होगा वो नीचे होगा, जो इधर का सामने वाले का होगा वही पीछे वाले का होगा। तो इसका फॉर्मूला सीधे सीधे होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है फार्मूला आपका, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए तो। ठीक है, और अगर सिर्फ बोल दिया जाए आपको लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि हमको छत दोनों नहीं चाहिए, दोनों जो जमीन है और छत चाहिए नहीं चाहिए, तो क्या होगा फार्मूला, यदि उसको बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया। इसके लिए क्या करेंगे, वहां पर तो बस 2 बार घटा दिए थे तो काम हो गया था। यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हम यहाँ पर से देखें इसका एरिया, ये जमीन का, तो क्या होगा, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई कर देते हैं तो हमको एरिया इससे मिल जाता है। ठीक, और वैसे ही इधर वाले का भी देखेंगे तो ये भी वही हो जाएगा, लंबाई गुणे इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। तो अगर हम टोटल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था उसमें से ये दोनों माइनस कर दें तो हमको बाकी चारों का मिल जाएगा। तो आप देखिए इसको, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये है। इसमें से अगर हम लोग माइनस कर दें, क्या माइनस कर रहे हैं, ये जमीन वाला कितना था LB, और ये ऊपर वाला कितना था, ये भी LB हो, क्योंकि ये अगर L है तो ये भी L होगा, ये अगर B है तो ये भी B होगा। ठीक है, तो ये भी LB हो गया माइनस LB। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर से 2LB और यहाँ से भी 2LB कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 इंटू BH प्लस HL। यहाँ से कॉमन क्या दोनों में आ रहा है, H कॉमन आ रहा है, यानी कि 2HB प्लस L। ये होता है फार्मूला हमारा, अगर लिटरल सरफेस एरिया यानी कि चारों सरफेसेस की बात की जाए तब, तो ये एक फार्मूला निकलता है। तो आप सिर्फ ये याद रखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। और अगर आपको केवल 4 सरफेसेस मतलब कि छत और जमीन को छोड़ करके बोल दिया जाए तो 2 इंटू HB प्लस L, ये फार्मूला होता है।